लंबा चौड़ा आपको भाषण देने नहीं आया। आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि जो सारे के सारे मेहमान आए हैं ये लाहौर में आए हैं। आई वॉज बॉर्न एंड रेज इन लाहौर और अनारकली में मैंने तकरीबन 7 साल अपने गुजारे। तो लाहौर जब जाग जाता है, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दिस कन्वर्सेशन क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी वीक मेरे को 3, 4, 5 सेशंस होते हैं और हमारा जागना बहुत ज़रूरी है इस टाइम फॉर ऑल द राइट रीजंस। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एंड आई डोंट लाइक दिस कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग द कन्वर्सेशन। तो मेरी सबसे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने सेशन को लेना है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कोई डायरेक्शन देनी है और कुछ करना चाह रहे हैं प्लीज़ लिसन टू दिस कन्वर्सेशन। और अगर आपको लगता है कि दिस इज़ जस्ट अनदर टॉक, यू गाइस कैन हैव कॉफ़ी आउटसाइड, यू गाइस कैन हैव लंच आउटसाइड, बिकॉज अल्लाह ताला हिदायत उसको देते हैं जिसके अंदर तलब हो। आई रिपीट, अल्लाह ताला हिदायत उसको देते हैं जिसके अंदर तलब और अदब होता है। तो अगर हम अल्लाह ताला को अपनी तलब नहीं दिखाएंगे और अपना अदब नहीं दिखाएंगे फॉर द कन्वर्सेशन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देंगे और हमारे रास्ते जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। सो आई वांट टू स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम वन ऑफ द यस्टरडेज डिस्कशन विच वाज अबाउट अच्छा, इट्स एक्चुअली ऑन द एजेंसी, बट मैंने सोचा हुआ था कि 5 मिनट में बात करूँगा कि एजेंसी स्टार्ट करने से पहले 7 फिगर एजेंसी $83,000 पर मंथ या मल्टीपल $83,000 पर मंथ या $1 million पर एनम या मल्टीपल $1 million पर एनम बनाने के लिए क्या चाहिए, उससे पहले कुछ करने वाले काम हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसको अपनी मेमोरी से जब बिठा लें और फ्रॉम द यस्टरडेज डिस्कशन अच्छा बच्चा और बुरा बच्चा, फ्रॉम द यस्टरडे डिस्कशन, हु रिमेंबर इट? अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, आई थिंक यू गाइस नो इट। अच्छा बच्चा क्या होता है, ये अच्छा इंसान क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन कुरान, नाउ प्लीज एवरीबॉडी पॉइंट, आई एम गोना रिसाइट अ कुरान वर्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इन कुरान, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये कसम है ज़माने की कि दुनिया के सारे इंसान, मफ़हूम इस तरह है, दुनिया के सारे इंसान खसारे के अंदर हैं, दे आर एट लॉस, वो बुरे इंसान हैं, एक्सेप्ट द पीपल जो कि ईमान लेके आए, जिनके अमल अच्छे थे। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और जिनके अच्छे अमल हो गए उसकी वो तबलीग किया करते थे और उसमें सब्र किया करते थे। तो I wanted to start with this कि if we want to be number 1 nation in the world, what do we need? हमें सबसे पहले अपना अमल को ठीक करना पड़ेगा। अमल कैसे ठीक होगा? अगर मेरा अमल अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक होगा, सबसे पहले मेरा अमल ठीक होगा। फिर अगर मेरा अमल ठीक हो गया तो I have to take this goodness around Pakistan, around the whole world, and tell कि पाकिस्तानी जो है वो ईमानदार है, पाकिस्तानी के अमल बेहतरीन है, पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलता। ये हो ही नहीं सकता है, पाकिस्तानी और झूठ बोला ये नहीं हो सकता। What's the perception right now? You guys know it. I've been to almost 12 countries. I run 3 different agencies, Software Pro. मैं अपने आप से स्टार्ट नहीं करना चाहता था। Software Pro, HTML Pro, Ecom Development, NYC, Getme.com, Made in Pakistan product, Tracklog, we help US formation in all the legal issues, Trucking, a call center, और शायद मैं कभी दूर ही गया अपना venture. बट जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ यहाँ पाकिस्तानी, कि पाकिस्तानी जो है वो ऐसे करते हैं, पाकिस्तानी वैसे करते हैं। सबसे पहले अपना अमल ठीक करना है। अच्छा लीडर क्या होता है? आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल। अच्छा लीडर वो होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल में गए एंड ही सॉ कि एक औरत जो है वो जो है ना उनके बच्चे रो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो भूख की वजह से रो रहे हैं। तो उन्होंने अपने साथी को कहा कि इनके लिए कुछ खाना तैयार करो। उन्होंने खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद बच्चों ने कुछ खाया एंड व्हेन दे एट इट, तो उन्होंने कहा कि जो खलीफा है ये आपको होना चाहिए था। क्या फरमाया कि खलीफा आपको होना चाहिए था। उमर हमारा खलीफा, यू डिजर्व टू बी। हालांकि वहाँ तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो ये अच्छा लीडर है जो कि अपने
सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखता है। When you run an agency, so before we go into the technical things of the 7-figure agency, you have to make sure you are an अच्छा leader, right? फिर Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, "As-sidqu yunji wal-bid'u yuhlik." Before you run an agency, सच निजात दिलाता है, झूठ हराम कर देता है। क्लाइंट ने पूछा कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लगे तो 2 थे, हराम, गलत। In order to have a 7-figure successful agency and in order to have multiple successful businesses, झूठ से काम नहीं चलेगा। लोगों को पता लग जाएगा आपके बारे में कि ये झूठा शख्स है, ये 2 नंबर है, झूठ नहीं बोला हमने। In order to have a successful 7-figure agency, अपना मामला हमने देने वाला रखना है, देने वाला नहीं है यार तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। नहीं नहीं, ये नहीं हमें सिखाया गया। हमें क्या सिखाया गया? एक सहाबी ने, उन्होंने ही बॉट अ लैंड, जब उन्होंने लैंड को बॉट किया, बाय किया, तो उसमें से सोना निकल आया। जब उसमें सोना निकल आया तो वो दूसरे सहाबी के पास किया, उन्होंने क्या यार ये जो मैंने तो लैंड लिया था उसमें से सोना भी निकल आया था, आप ऐसे करिए सोना वापस ले। तो दूसरे साहब ने कहा नहीं मैंने तो लैंड किया था, ये सोना भी आपका है। अब उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा नहीं ये सोना तुम्हारा है, वो कहते थे सोना तुम्हारा है। अनलाइक अस, हमने तो ये कहना है बेटा आपने ये दे दिया, आपने लैंड दे दिया तो सोना मेरा ही है, राइट? तो वो अपना मामला काजी के पास ले गए। उन्होंने कहा कि यार ये हमारा मामला हल नहीं हो रहा, ये उसका सोना, कहता उसका सोना है। तो काजी के अल्लाह वाला उसने कहा यार तुम्हारा तो बेटा है, उसने कहा हाँ तुम्हारी बेटी है, उसने कहा हाँ, आपस में शादी कर लो, एक ही घर में सोना आ जाए। So we need to understand that we need to have a culture in our agencies to give back. उनका ख्याल रखना है। आप सलाम में दुनिया से पैदा करवा रहे हैं, आप सलाम में फरमाया अस्सलाम वालेकुम ईमानों को नमाज और अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सुबह में आई हैव लाइक 110 डायरेक्ट एम्प्लॉइज एंड ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर मेरी एजेंसीज हैं। And the formula which I have is that कि I'm like a mother of my organization. जिसको भी ज़रूरत होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं सबका ख्याल रखूँ, सब जो है वो ग्रो करते हैं, उससे कैरियर का भी ख्याल रखूँ एंड ऑल दैट। Let's talk technical guys. हमें टेक्निकल गाय, लेकिन आई बिलीव कि हमारा जो है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एथिकल इश्यूज़ का है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं अच्छा इंसान और बुरे इंसान को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट एन एजेंसी, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल सर्विस एजेंसी ओनर, और कल एक और बात हो रही थी कि सर्विसेज में आप अपनी टीम को ग्रो नहीं कर सकते, दैट्स रॉन्ग। सर्विसेज के अंदर जितना आप ग्रो कर सकते हैं, इंडिया में देख लें 1 लाख रिसोर्सेज बैठा हुआ है एक एजेंसी के अंदर, 1 लाख रिसोर्स, गलत मिथ। Agency will always be successful if done successfully and if done with the right way, right? सबसे पहले know yourself, who you are. Are you an extrovert? Are you an introvert? Are you a technical guy? Are you a content writer? Are you a graphic designer? Because IT के अंदर, by the way, call center भी IT के अंदर आता है, आपको मुझे recommendation बहुत ज़्यादा नजर नहीं आएगी। So depending on who you are, what your aptitude is, select the list. Blockchain, TensorFlow, art, content, computer vision, AI, software development, web design. वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने कितने प्लेटफॉर्म हैं, ओपन कार्ड है, बिग कॉमर्स है, शॉपिफाई है, स्क्वायरस्पेस है, विक्स है, वेबफ्लो है, कितने सारे प्लेटफॉर्म है, यू गाइस कैन बी प्रो इन दैट। सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड आपने ये सिलेक्ट करना है कि हु यू आर एंड देन गो नीच बेस्ड। वो पुराना ज़माना ख़त्म हो गया कि एक जेनेरिक एजेंसी होती थी जिसके अंदर दुनिया की हर सर्विस डाली हुई है और भेजी जा रही है। वन ऑफ द रीज़न मैं इस पर वापस जाता हूँ, वन ऑफ द रीज़न यू सी HTML प्रो, शॉपिफाई प्रो, सॉफ्टवेयर प्रो, एक ही एजेंसी भी तो हो सकती थी जिसमें शॉपिफाई, HTML और जो है सॉफ्टवेयर को भेज सकता था। We wanted to have different brand names and just to reveal today, मेरे साथ मेरे मार्केटिंग टीम के लड़के भी बैठे हुए हैं। So we get about around 38 leads per day. Again, listen guys, we get about 38 new customer requests per day and we close about 50 plus new clients from United States every month. You need a rich dad to be a multi-million-dollar guy? No.
When I was 5 years old, तो I never lived with my father. So आज के बाद ये नहीं कहना कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। अल्लाह ताला ने आपको हमारे इर्द स्कूल्स हैं, हमारे इर्द लोग हैं। Have your willpower. You don't need a rich dad to be a multi-million-dollar guy. Just keep this in mind. Have your willpower. Have the right direction. ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि एक्चुअली मैं 7 फिगर एजेंसी होता है क्या, $83,000 पर मंथ, $1 million पर ईयर। कैसे पहुँचेंगे? अगर आपने $83,000 पर मंथ में पहुँचना है एज ए सर्विस एजेंसी, ये मजाक नहीं हो रहा। आई डिलेड माय फ्लाइट बिकॉज ऑफ यू गाइस, आई हैव टू ट्रैवल टुमारो। अरसलान को पता है। सो इफ आई एम हियर, लिसन दिस केयरफुली गाइस। $83,000 पर मंथ पे पहुँचना है, 42 कस्टमर्स, $2,000 पर मंथ पे आपको बेचने पड़ेंगे। अब हमने तो कभी मॉडल सुना ही नहीं था, हम तो 500 के $250 के प्रोजेक्ट बेचते थे। You need to have a service model guys, you need to have a service model। अगर आप इवन डेवलपमेंट बेच रहे हैं, आप उसको कहें कि यार हम आपको 10 आवर्स पर मंथ देंगे, लेट्स से $300 पर मंथ में या $150 पर मंथ में। SEO बेच रहे हैं, उसका तो पहले ही होता है $600 पर मंथ, $500 पर मंथ, ये जितने भी आप SEO बेचते हैं। सो कीप दिस इन माइंड, हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। जब तक आपका बिजनेस मॉडल रिकरिंग नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर आप $100 का एक कस्टमर आपका है, $830 पर मंथ करने पड़ेंगे और यू कैन डू इट। पर $500 पर मंथ का कस्टमर है इतने, $1,000 पर मंथ का कस्टमर है 83, $2,000 पर मंथ का कस्टमर है 41, $10,000 पर मंथ का कस्टमर है 8 to 9 क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी। जब सोचेंगे तो यू विल रीच देयर। नीच की मैं आपको बात कर चुका हूँ, मेरे वेबिनार है आयशा के साथ, स्किल फॉर डू की वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें मैंने नीच को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। जेनेरिक नहीं जाना, लुक फॉर अ नीच। हेल्थ केयर डिजिटल, ये भी तो हो सकता था कि डिजिटल XYZ। हेल्थ केयर डिजिटल, हेल्थ केयर के अंदर डिजिटल। प्लम्बिंग SEO, प्लम्बिंग SEO मैं खाली SEO 1 2 3 भी तो कर सकता था। प्लम्बिंग SEO नीच, हेल्थ केयर डिजिटल नीच। You have to go to the niche. HTML Pro, platform niche. So try to understand this guys. Try to understand. Niche के अंदर चले जाएं, मॉडल बना लें, रिकरिंग चले जाएं। That's the best model to reach to a successful 7-figure agency. ये मैंने ये इसलिए आपको दिखाया है कि ये दुनिया में शॉपिफाई के अलावा और भी दुनिया है। एक दफ़ा मैंने पोस्ट की कौन किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कहते हैं शॉपिफाई वो कॉमर्स, शॉपिफाई वो कॉमर्स, शॉपिफाई वो कॉमर्स। एक पूरी दुनिया प्लेटफॉर्म्स की पड़ी है। ये सारे के सारे स्किल्स हैं जिसको डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। तमीन अल्लाह साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनकी SEO भी सीख सकते हैं, SEO भी सीख सकते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स की। एक्चुअली मैं 20+ प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने थोड़े मेंशन किए हुए हैं। बिकम एन SEO एक्सपर्ट, बिकम एन SEO प्रो, इन सब की SEO करें। महीने के आपको अंबार लग जाएंगे, ना लगे मुझे आगे पकड़ लें। रीजन, हर कोई बंदा मेरे से आकर पूछता है यार हामिद किस रीजन में काम करें। मैं पर्सनली इनके अंदर, यहाँ पे शायद लिखे हुए, यूरोप के अंदर रहा हूँ, UAE के अंदर रहा हूँ, पारिस के अंदर में रहा हूँ, पाकिस्तान में तो आई वाज बोर्न, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैं रहता हूँ। आधा टाइम मेरा यहाँ पे होता है, आधा टाइम US के अंदर होता है। सो गाइस, द नंबर 1 रीजन इज़ US। बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स आएंगे, दे टॉक बिजनेस, 90% of the time they will pay in time. So instead of wasting your time here and there, I would suggest follow this list. And then मैं आपको एक हैक बताता हूँ। So if you decide to work with US, work in their time zone. If you decide to work in Europe, work in their time zone. If you decide to work with UAE, work in their time zone. अगर आप 9 to 6 काम कर रहे हैं लेकिन आपने US के साथ काम करना है तो फिर दिन में एक ही ईमेल एक्सचेंज होगी और आपका कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा, भाग जाएगा। I've seen 360-degree change in it. 360-degree change. If you have an agency in the US, or you set up an agency in the US, or you provide services in the US, then work in their time zone, guys. कभी किसी ने ये सोचा, set up a list of expectations, an agreement for each party, conflicts arise when expectations are not clear from the start. So I'm talking about human side now, guys.
हमने बात की नीच की, हमने बात की रिकरिंग मॉडल की। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? somebody knows it. आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं? कैन यू गाइस रेज हैंड? फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। सो वी हैव अ फ्यू हैंड्स। अच्छा, मुझे आप में से कितने लोग हैं कि फ्रीलांसर को हायर करने से पहले एग्रीमेंट साइन करवाते हैं? 2, 3, 4. That's why we are not reaching 7-figure agency, guys. आपने एम्प्लॉय हायर करना है गाइस, उसको उनके साथ एग्रीमेंट्स करें। आपने वेंडर हायर करने हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स करें। आपने फ्रीलांसर हायर करना है, उसके साथ एग्रीमेंट करें, उनके साथ एनडीए साइन करें, उनके साथ टाइम जोन मैच करें, उनको कि आपने इस टाइम जोन में काम करना है, यू हैव टू वर्क इन दैट टाइम जोन। सो वी हैव अ शॉर्ट टाइम। आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट कि जब भी हमने काम करना है तो लिखत पढ़त साथ सबसे पहले करनी है। इट्स नॉट मूविंग गाइस। कैसे चलेगा? Blueprints, alien language. It's not an alien language, guys. अगर पाकिस्तान को आपने कामयाब करना है, listen, सबसे पहले अपनी तालीम पूरी करनी है। जितने भी लोग कहते हैं कि तालीम नहीं करनी, उनकी बातें नहीं सुननी। तालीम पूरी करनी है, BS पूरा करना है, मास्टर्स पकड़ना है, डबल मास्टर करना है। लोगों को बताना है कि हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं है। जो ऐसी बातें करते हैं उनकी बातें नहीं सुननी। स्किल, पॉलिश योर स्किल्स गाइस। फिर एथिक्स। ये कैसे पता लगेगा आपको? पढ़ा लिखा बंदा होगा तो उसको ये चीज़ें समझ आएगी ना। जो पढ़ा लिखा होगा ही उसका जुगाड़ के चक्कर के अंदर होगा। ब्लूप्रिंट्स, जो भी आपने काम करना है, एसईओ का प्रोजेक्ट आपने डिलीवर करना है, आपने मार्केटिंग का प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, डेवलपमेंट डिलीवर करनी है आपने, व्हाटएवर यू गाइस आर गोइंग टू डिलीवर। भाईजान, मेरे पास एक भाई है, ही वाज रनिंग अ एजेंसी ऑफ 50 एम्प्लॉई। उसने कहा यार मेरे हाथ खड़े हो गए, इससे ज़्यादा मैं अपनी एजेंसी को स्केल नहीं कर पा रहा। हामिद मैं क्या करूँ? लिसन दिस केयरफुली। स्केलिंग, हाउ डू यू स्केल योर एजेंसी? हाथ खड़े हो गए हैं 50 के बाद, बस पागल हो गया हूँ मैं। मैंने कहा जो आप अपने एम्प्लॉइज़ के साथ काम अपनी कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कहते मैं आपको बताता हूँ, ये कोड इसका लारावेल का कोड ऐसे करना है, एजेंटो का कोड ऐसे करना है, एसईओ का प्रोजेक्ट ऐसे करना है। मैंने कहा कभी लिख के दिया है कि करना क्या क्या है? कहता लिख के नहीं दिया। मैंने कहा उस्ताद लिख के दोगे तो काम होएगा ना, लिख के दोगे तो काम होएगा, पढ़ेंगे किस तरह? That's the problem. अगर आपने अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस नहीं दी अपने एम्प्लॉइज को, फिर काम नहीं होना, फिर स्केल नहीं होना। जितनी बड़ी कंपनीज देखेंगे, यू विल सी दे हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गाइस, दे हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और एक एक चीज़ छोटी छोटी लिखी होती है। तब तक हम अपनी एजेंसी को स्केल नहीं कर सकते जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट्स और SOPs की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रेपुटेशन, शुरू में ना मैंने कुछ फ्रीलांसर्स के साथ काम किया, बस मैं ढूंढते ही रहता था कि गए कहाँ पे, भाग जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो अपना फुल टाइम जॉब के बाद वो काम कर रहे होते थे। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। जब आपने एजेंसी बनानी है, रिव्यूज़ लेने हैं गाइस, रिव्यूज़। इन्होंने बताया क्रंच बेस का, क्लच लिख लें, क्लच के ऊपर रिव्यूज़ लेने हैं। अपनी एजेंसी वहाँ पे सेटअप करें, नाम कोई अच्छा सा रखें, नीच लेके आएँ, रिव्यूज़ लेने हैं, गूगल पे रिव्यूज़ लेने हैं, प्रॉपर अपनी एजेंसी बनाएं। अपवर्क की प्रोफाइल इज़ नॉट इनफ। अपवर्क की प्रोफाइल को सक्सेसफुल करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल रिव्यूज़ मिलें, कोई भी गूगल कर ले, उसको आपके रिव्यूज़ के पार्ट नजर आ जाए। 95% ऑफ द कस्टमर्स विल गिव यू वर्क बिकॉज यू विल हैव अ बेटर कन्वर्जन रेट। अच्छा, आखिरी में बात करता हूँ, ये मैंने मुझे टाइम तक कह दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अच्छा, मैं प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान होते हैं कि यार प्राइसिंग कैसे करनी है। हमाद कहाँ पे है? हमाद
can you give me 5 minutes? I can wrap up quick. 2 minutes? Okay. 2 मिनट. Pricing कैसे करनी है? Cost of goods, cost of production, cost of development, cost of SEO, cost of marketing, whatever the cost is, whatever the agency you're running, keep it around 30%, 35%, maximum 40%. इससे ज़्यादा आपने नहीं जाने दें. 10 to 40% ओवरहेड्स, जिसके अंदर आपकी सपोर्ट की टीम आएगी, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स आएंगे, जिसके अंदर आपके एक्सपर्ट्स आएंगे. 10 to 20% मार्केटिंग कॉस्ट, जिसमें आपने बिडिंग के लिए कोई बंदे कर रखते हैं, आपने एड्स कराने हैं, आपने इवन मार्केटिंग करनी है. द टोटल कॉस्ट शुड बी अराउंड 70% एंड हैव एन नेट प्रॉफिट अबाउट 25 to 30%. और इस फार्मूला जब आपको ये अचीव होने लग जाएगा 10 बंदों की कंपनी में या 10 बंदों की एजेंसी के अंदर, यू रीचिंग 30%. उसके बाद आपने बंदे नहीं कम करने, उसके बाद आपने बंदे स्केल करने हैं और अपनी एजेंसी को 7 फिगर पे ले जाना है. इसमें मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर सर्विस, बाय द वे द ecomco.com हमारा एक पोर्टल है, उसके अंदर क्लाइंट कम्युनिकेशन का है. क्लाइंट कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. काफ़ी लोगों ने ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा ऊँची पढ़े.